ग्राम सभा रोमनदेही निवासी महबूब आलम, जिनकी पत्नी के नाम के बैनामे और हसाबुद्दीन की पत्नी के नाम के बैनामे की भूमि के विवाद को लेकर भंडारपुर ने एक कहानी किया था पिछले दिनों। उसी मामले से जुड़ा बैनामे से संबंधित पत्र महबूब आलम की पत्नी के नाम का ये वो बैनामा का लेख का संक्षिप्त विवरण है, जिसे हम इस वक्त दिखा रहे हैं। रजबुन नाम है महबूब आलम की पत्नी का। भंडारपुर से मैं बीपाल भाट। भंडारपुर ने अभी चंद दिन पहले ये खबर किया था, जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा रोमनदेही में दो लोगों के पत्नियों के बीच बैनामे की जमीन के विवाद को लेकर एक पक्ष ने अपनी बात को रखा था। आज दूसरा पक्ष महबूब आलम भंडारपुर के समक्ष अपनी बात रख रहा है। आइए हम महबूब आलम के पक्ष की बात को जानते और समझते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महबूब आलम है। महबूब आलम जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव रोमनदेही, जिला सिद्धार्थनगर, थाना शोहरतगढ़ के रहने वाले हैं। ये रोमनदेही ने अभी भंडारपुर ने चंद दिन पहले हाँ सर। एक खबर किया था जमीन के विवाद को लेकर। हाँ किया था। जो विवाद था हसाबुद्दीन की पत्नी और महबूब आलम की पत्नी के द्वारा बैनामे की ज़मीन का विवाद। क्या विवाद है? विवाद ये है सर कि हमने बैनामा करवाया उसमें 11/8/2022 को। उन्होंने बैनामा बहुत पहले करवाया था। उसके बाद में उन्होंने जाके जुमा के दिन उसमें कोई जो है जगह नहीं मालूम था कि कहाँ से किसका है, कहाँ से किसका है। उस गाटे संख्या में उन्होंने जाके 1 घंटे के अंदर पेड़ लगा दिया। किन्होंने? हिसाबुद्दीन ने। हिसाबुद्दीन ने जाके 1 घंटे के अंदर पेड़ लगा के उसके बाद उसको तार से घेराई कर दिया। हमने जुमा के दिन नमाज पढ़ के निकला, वहाँ से देखा तो वहाँ मौके पे गया, देखा तो 16 सितंबर को वहाँ पे पेड़ लगा हुआ था। तो उसके बाद में देखा तो हमारा ज़मीन भी कब्जा कर लिए थे वो। अच्छा, हमारा ज़मीन जो है कब्जा कर लिए। उसके बाद मैं मौके पे गया, उसके बाद वो पेड़ उखाड़ के रख दिया साइड में। और जो कांटीला तार लगा था, हाँ, वो भी साइड में रख दिया। उसको भी साइड में रख दिया, क्योंकि वो हमारा ज़मीन था। यानी आपका कहना है हाँ, कि जिस ज़मीन पे हसाबुद्दीन ने हाँ, पेड़ लगाए थे, हाँ, बार्डरिंग किया था, हाँ, वो आपकी भी ज़मीन? हमारी भी ज़मीन है सर, वो हमारा ही ज़मीन है। तो ये बैनामा क्या हसाबुद्दीन ने अपने पत्नी के नाम के ज़मीन पे जो बैनामा कराया था? हाँ सर, मानते हैं ना बैनामा? हाँ, उन्होंने बैनामा मानते हैं। उन्होंने भी कराया था। तो क्या उन्होंने उस ज़मीन पे पेड़ नहीं लगाया था? उस ज़मीन पे पेड़ नहीं लगाए थे सर, वो हमारे ज़मीन पे पेड़ लगाए। फिर उनकी ज़मीन कहाँ है? उनकी ज़मीन अब वो जाने कहाँ है, लेकिन हमारी ज़मीन वो मैंने वो आपके पत्नी हमारे ही बगल में है वो, लेकिन वो अब उनकी ज़मीन जो है कहाँ पे। आपने पेड़ उखाड़े? कितने पेड़ थे उसमें? 4-5 पेड़ थे। किस किस उसके पेड़? 2 पेड़ शायद आम के थे, 1 पेड़ अमरूद का था, 2-3 पेड़ सागवान के थे। अच्छा, अच्छा, आप चाहते क्या हैं? हम न्याय चाहते हैं सर। ये विवाद से हमको कुछ नहीं फर्क पड़ने क्या वाला। आप ये मानते हैं कि हसाबुद्दीन ने अपने पत्नी के नाम से बैनामा कराया था? हाँ, कराया था सर। आपसे पहले? हाँ, आपकी पत्नी के नाम से पहले कराया था सर। आपने भी बैनामा कराया? हमने भी बैनामा कराया। कितना आपने कराया? कितनी? हाँ, कितनी? 4 मंडी उन्होंने कराया, 4 मंडी हमने कराया। इतनी जानकारी आपको है? हाँ, इतना जानकारी है। क्या अमल दरामद हसाबुद्दीन के पत्नी के नाम के बैनामे का हो चुका है? आपको जानकारी है? ये नहीं जानकारी है सर। आपके पत्नी के नाम की ज़मीन का बैनामा का अमल दरामद हो गया है? हो चुका है सर। विवाद का विषय यह है कि आप दोनों के पत्नियों के नाम हाँ, कि ज़मीन का जो बैनामा हुआ है उसकी निशानदेही हो, उसके बाद उस पर कोई सीमांकन किया जाए सर। न आप तब तक सीमांकन करें ना वो करें, यही चाहते कोई हैं? दोनों आदमी कोई नहीं करे जब तक कि न्यायालय से कोई फैसला नहीं आ जाता। फैसला ना आ इसके लिए आप इसके लिए न्यायालय आप गए, आपको लगा कि मेरी ज़मीन, मेरी पत्नी के नाम की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है हसाबुद्दीन के द्वारा, तो आप न्यायालय गए इसके लिए? नहीं, अभी तो मैंने कहीं गया। न्यायालय जाने को सोच रहे हैं जाने के। आपने सुना मामले के दूसरे पक्ष महबूब आलम को
अब एक अन्य व्यक्ति उसी गांव के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनसे जानते हैं इस मामले में उनका क्या विचार है। रोमनदेही के जमीनी विवाद को लेकर के भंडाफोर ने एक अन्य व्यक्ति से इस संबंध में जानकारी ली। आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लईब खान है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रोमनदेही, थाना शोहरतगढ़, तहसील शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर। ये बताइए, जो ज़मीनी विवाद हुआ है हसाबुद्दीन की पत्नी और उनके पड़ोस में एक अन्य व्यक्ति के पत्नी के नाम के बैनामे को लेकर के, जिस पर हसाबुद्दीन का आरोप है कि उन्होंने जो पेड़ लगाए थे उस पेड़ को उखाड़ दिया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? उनका जो आरोप जो लगा रहे हैं बिल्कुल वो निराधार है। वो जमीन करवाए हैं, बैनामा करवाए हैं, वो भी करवाए हैं। महबूब आलम का हसाबुद्दीन भी करवाए हैं, आप जानते हैं। हाँ, हसाबुद्दीन का भी बैनामा है पत्नी के नाम से। पत्नी के नाम से, और महबूब का भी बैनामा है इनके पत्नी के नाम से। लेकिन गाटा एक ही है और गाटा संख्या 601 है, जिसमें 3 लोगों ने मिलकर के बैनामा करवाया है। एक आदमी छूट रहा है जिसका नाम नौशाद अहमद है। लेकिन दिक्कत यह है कि चलिए ठीक है, बैनामा आपने भी करवाया है, आपने भी करवाया है, इन्होंने भी करवाया है। अब जब पूरा गाटा वैसे पड़ा हुआ है तो आप कैसे बगैर सीमांकन के, बगैर निशानदेही के आप जाके उसमें निर्माण कर दिए, पेड़ पौधा लगा दिए, पिलर वगैरह काट दिए। क्या तीनों लोगों का बैनामा, जिसका आप नाम गिना चुके हैं, जी, बगैर निशानदेही के हुआ था? बगैर चौहद्दी के हुआ था? बगैर चौहद्दी, बगैर निशानदेही के उन्होंने क्या जाके बैनामा कोई संभव है बगैर चौहद्दी, बगैर निशान, मैंने बगैर चौहद्दी के? निशानदेही तो बात की बात है, जी। बगैर चौहद्दी के इंगित कराए, दिखाए बैनामा कोई संभव है? नहीं, बगैर चौहद्दी दिखाए कैसे संभव है बैनामा? तो फिर आप कह बैनामा रहे में तो हैं चौहद्दी मैंने दिखाना निशानदेही भले ना हुआ हो, लेकिन चौहद्दी तो दिखाई गई होगी। दर्शाया गया होगा बिल्कुल। तो वह चौहद्दी क्या थी? उस चौहद्दी को बैनामा कराने वाले कैसे मिस कर गए? बैनामा बैनामा कराने वाले जी चाहे हसाबुद्दीन हो या उनके पड़ोसी, जी बगैर चौहद्दी को इंगित कराए, जी। दर्शाए, जी बैनामा कैसे करा ले गए? नहीं, बात का विषय बैनामे की चौहद्दी का है, जी चौहद्दी का है ना? नहीं, चौहद्दी का नहीं है। हाँ, फिर इसमें विवाद ये है, कब्जा को लेकर के हुआ है विवाद। कब्जा को लेकर के बिल्कुल, चौहद्दी तो दर्शाया गया होगा। जो भी बैनामा करवाया। आरोप विवाद का यही तो बनता है हाँ। कि जिसने अंतिम में बैनामा कराया उसको जमीन उसके बैनामे के मुताबिक देखिए, नहीं मिल रही है। उसमें पहले और अंतिम का कोई बात नहीं है। बैनामा बैनामा होता है। और बैनामा देखिए तहसील प्रशासन में हुआ है, ऐसा नहीं है कि हाँ, नियमानुसार हुआ है। नियमानुसार। तो बैनामा सब लोगों ने करवाया है। अब उसमें ये है कि तीनों लोगों को ये चाहिए कि एक दूसरों को बता करके उसके बाद में कोई निर्माण करे, कार्य करे, उसमें सीमांकन करके, सीमांकन करके कि भाई आ जाओ, मैं जा रहा हूँ सीमांकन करवाने अपनी जमीन का, मैं जा रहा हूँ पिलर या उसका न्यू मान लीजिए हाँ, रखवाने जा रहा हूं। पड़ोसी जमींदार को संतुष्ट करके, संतुष्ट करके, आपसी सलाह से, हाँ, आपसी राय अब से। बगैर बताए उसमें आप लोग जाके एक विवाद खड़ा कर दिए निर्माण करके, और उसके बाद में निर्माण में पेड़ लगा के, पेड़ लगा के जो भी हो। अब ये चूंकि ये महबूब हसाबुद्दीन भी, वो भी हमारे रिश्तेदार ही हैं, कोई गैर नहीं है, और ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, बानुई हैं। रिश्तेदारी के बीच आप फंसे हैं। हाँ, रिश्तेदारी के बीच में। तो अब इन्होंने हमसे कहा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमारे जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया। आपके हिसाब से, आपकी नज़र में जी, कौन गलत कर रहा है, हसाबुद्दीन या महबूब आलम? गलत तो जो भी हो रहा है वो हसाबुद्दीन के द्वारा हो रहा है। यानी वो गलत कर रहे हैं। हाँ, गलत कर रहे आपसी हैं। राय के बगैर कोई काम करके। हाँ, जिसे उनको बगैर अपने पड़ोसी, अपने बगल के खरीद बिक्री जो हुआ है उनको बुला करके उसके बाद में कोई निर्माण वगैरह करना चाहिए। वो जब उनको ये पता चला कि महबूब आलम ने जमीन यहाँ 4 मंडी ले लिया है, तब उनको ये दिखाई दिया। देखिए, हसाबुद्दीन आज 1 साल पहले बैनामा लिए, तो महबूब आलम ने भी अपनी पत्नी के नाम का बैनामा कोई कल तो नहीं लिया था, कुछ महीने पहले लिया है। हाँ, महबूब आलम, मतलब इनको जानकारी भले देर से लगी हो, लेकिन महबूब आलम ने भी अपनी पत्नी का नाम का बैनामा कुछ महीने पहले कराया है। कुछ महीने पहले कराया जी। यहाँ तक कि इनका दावा है महबूब आलम का कि उस बैनामा का अमल दरामद भी हो गया है। जी हाँ। तो अमल दरामद 1-2 दिन में तो होता नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो 35 दिन का। फिर इनकी जल्दबाजी ऐसी क्यों पड़ी? हसाबुद्दीन को क्यों जल्दी पड़ी कि आनन फानन में कथित रूप से, जैसा कि
महबूब आलम ने बताया। आनन फानन में इन्होंने निशानदेही करके अपने ढंग से अपने तरीके से गांव के 2-4 लोगों को बुला करके एक षड्यंत्र द्वारा ये किया गया है। आपको लगता है कि हसाबुद्दीन द्वारा किया गया षड्यंत्र है ये? हाँ, हसाबुद्दीन द्वारा षड्यंत्र किया गया है। तो हसाबुद्दीन आपके रिश्तेदार हैं आपके अनुसार? हाँ, हमारे और भी ये भी महबूब आलम भी आपके रिश्तेदार रिश्तेदार। हैं। तो रिश्तेदारी के बीच आप उभयनिष्ठ की भूमिका क्यों नहीं निभाते? दोनों को समझा क्यों नहीं लेते? नहीं, हम अगर हमारे पास आएंगे, महबूब आलम हमारे पास आए, उन्होंने अपनी बात हमको बताई। उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ हमारा जमीन जो है, हमारे जमीन पे वो कब्जा कर लिए हैं। तो हम कहे जब आपको लग रहा है कि मेरे जमीन पे कब्जा किया जा रहा है या कर लिए हैं, तो आप जाइए अपने हिसाब से काम करिए। इन्होंने जाकर के कब्जा को हटा दिए अपने जमीन से। आपके निर्देश से इन्होंने हटाया? नहीं, मेरे निर्देश से नहीं। हाँ। जब इन्होंने हमसे पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो हम कहे आपको जो समझ में आए वो उस हिसाब से काम करिए। जब अच्छा, आपको लग आपने रहा है, राय दिया कि जो समझ में आए आप हाँ, उस तरह कीजिए। उस हिसाब से अपना आपके काम- राय पर इन्होंने पेड़ नहीं उखाड़ा? नहीं, मेरे राय पे क्यों उखाड़ेंगे वो? मेरे राय पे इन्होंने जब जमीन लिया है, भले हम रिश्तेदार हैं, लेकिन हमसे पूछो, ये हमसे बताएं कि अच्छा, हम बिना जमीन लेने जा रहे हैं। वो तो उनकी मर्जी। हाँ। मतलब कोई विवाद ना हो तो आदमी जमीन लेगा, ये तो उसकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने रिश्तेदार से राय लेता है, कोई बात नहीं, गलत बात नहीं है। नहीं है। तो आप रिश्तेदार दोनों के हैं, तो क्यों नहीं हसाबुद्दीन को भी समझाते कि गलत मत करो? नहीं, अगर यह हसाबुद्दीन, राय देना गलत तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, हसाबुद्दीन हमारे पास आएंगे, और आपके कोई पास ना आएगा। आए तो भी आप एक रिश्तेदार के नाते दोनों के बीच एक हम भूमिका क्यों नहीं निभाते? बिल्कुल मैं निभाने के लिए सोच रहा हूँ। जब हमारे पास कोई आएंगे तब ना हम निभाएंगे। अच्छा, आएंगे तब निभाएंगे? बिल्कुल, जैसा कि हमसे ये आए। हाँ, अगर मेरे पास कोई आएंगे, हमसे आपके कोई हिसाब से इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान यही है कि उसको तहसील प्रशासन द्वारा उसको सीमांकन करवाया जाए, निशानदेही करवाया जाए, और सारा मामला वहीं सॉल्व हो जाएगा, तो हल हो जाएगा। बकौल हसाबुद्दीन हैं कि महबूब आलम के लिए जितनी इन्होंने बैनामा कराया उतनी जमीन बची ही नहीं। हाँ, उनको अभी लग बेचारे रहा क्या है, करें? हाँ, उनको लग रहा है। उनको लग रहा है कि तो ये जमीन बेचारे क्या करें? अब ये अपनी पत्नी के नाम का बैनामा की जमीन कहाँ खोजें, कैसे खोजें? जबकि जमीन होनी चाहिए तभी बैनामा हुआ। नहीं, बिल्कुल बैनामा हवा में तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये ठगे जा रहे हैं आपके अनुसार? हाँ, बिल्कुल, इनका जो हक अधिकार है वो मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। वो इस हक को कौन मार रहा है? हसाबुद्दीन? अब हसाबुद्दीन द्वारा किया जा रहा है। लग रहा है आपको? हाँ, यहाँ हसाबुद्दीन की नीयत खोटी नजर आ रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं अगर कि मैंने बैनामा पहले कराया था, बाद में महबूब आलम ने कराया। मैंने बैनामा पहले अपनी पत्नी के नाम से कराया था, जी। महबूब आलम ने मेरे बाद अपनी पत्नी के नाम से बैनामा कराया। जी। पहले का बैनामा जो सीमांकन होता है, जिसकी चौहद्दी होती है, नहीं, वो क्लियर वही होती है तो, अपेक्षा के वही। बाद के। तो मतलब अभी वो कह रहे हैं, मान लो यदि वो कह रहे हैं हसाबुद्दीन कि हमारा बैनामा हो गया था और उसकी चौहद्दी भी क्लियर हो गई थी, उसके बाद महबूब आलम की पत्नी के नाम का बैनामा हुआ, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो आप क्या कहेंगे? उस पे कहना हमको तहसील ये प्रशासन है- होगा या बैनामे नहीं, कराने वाले या करने वाले होंगे? उसका जवाब ये है कि महबूब आलम जब जमीन लेने को सोच रहे थे या सोचे होंगे या पूरा नियत बना लिए होंगे कि हमको हाँ। जमीन लेना है, तो इन्होंने सबसे पहले कागज देखा होगा कि कागज में जमीन है या नहीं है। तो महबूब को लगा कि कागज में अभी जमीन बाकी है, और वहाँ एक चक्रोट भी है, जिस रास्ते से आप गए होंगे वहाँ देखे होंगे चक्रोट है। जमीन के पश्चिम तरफ वो चक्रोट जो है उसका सही सीमांकन अगर किया जाए तो वो पश्चिम जाएगा चक्रोट, आपके अनुसार? हाँ, मेरे अनुसार तो जमीन वहाँ पर्याप्त है। जमीन ऐसा नहीं है कि जमीन नहीं है, मौके पे जमीन इधर उधर दबा हुआ है। अब उसको उसका भी अगर क्लियरिफिकेशन हाँ। हो जाए तहसील प्रशासन के द्वारा, हाँ, तो हो सकता है वो जमीन जो हाँ। कम पड़ रही है कम पड़ रही है वो वो क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाएगा। यही समस्या और समाधान है। सबको, हाँ, सबको अपनी अपनी जमीन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है बशर्ते कि अगर जो चक्रोट की जमीन क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए वहाँ। कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी अलग तब होता है जब कोई व्यक्ति इस योग्य हो कि किसी मामले में अपनी स्पष्ट बेबाक राय रख सके। भंडापुर को एक ऐसा ही व्यक्ति मिला उसी गांव का, और उसने अपनी राय को भंडापुर के समक्ष रखा, जिसे आपने सुना। काश इसी तरह से यदि समस्या का समाधान हो जाता तो दो लोगों के बीच अपनी पत्नियों के नाम की ली हुई जमीन के बैनामे का निस्तारण हो जाता है। बशर्ते तहसील प्रशासन इस मामले में अपने अहम निष्पक्ष भूमिका निभाए।